Hello everyone, this video is for class 11th and 12th both the students, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि क्लास 11th में भी हैं और क्लास 12th में भी हैं। पहली रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन और उसके साथ में जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज़ फिटिग रिएक्शन। ये काफ़ी सिमिलर रिएक्शंस हैं, इसलिए एक साथ इन दोनों रिएक्शंस को मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ वुड्स रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूं, क्योंकि ये बहुत सिमिलर रिएक्शन है तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे बोथ आर कपलिंग रिएक्शंस, है ना, दोनों ही कपलिंग रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करने का काम करती हैं दोनों ही रिएक्शंस। दूसरी जो सिमिलैरिटी है दोनों ही रिएक्शंस में कि प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, इसमें सोडियम मेटल रिक्वायर्ड होती है, दोनों ही रिएक्शंस में सोडियम मेटल रिक्वायर्ड है। और तीसरा जो है ड्राई ईथर का प्रेजेंस असेंशियल है। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस में ये कुछ सिमिलैरिटी है कि बोथ आर कपलिंग रिएक्शंस, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ द रिएक्शंस। देखिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है वुड्स रिएक्शन और क्या है फिटिग रिएक्शन। एक सिंपल से फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने ये बनाया हुआ है। तो यदि आप हेलो एल्केन्स लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर आप इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेंगे हायर एल्केन्स, मतलब लोअर हेलो एल्केन्स जिनमें कार्बन के नंबर कम होते हैं। उनसे यदि आपको ज़्यादा कार्बन वाले एल्केन्स प्रिपेयर करना है तो आपको करवानी होगी वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन मतलब हेलो एल्केन लेना है आपने, यहाँ पर रिएक्टेंट होगा हेलो एल्केन्स एंड प्रोडक्ट होगा हायर एल्केन्स हैविंग डबल और ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। नाउ सेकेंड मैंने जो बनाया हुआ है दैट इज़ फॉर फिटिग रिएक्शन, जिसमें आपने रिएक्टेंट के फॉर्म में लेना है हलोअरीन्स। और हलोअरीन्स को जब आप सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे यू विल गेट बाय एराइल प्रोडक्ट्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। तो रिएक्टेंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, बट जो रिक्वायरमेंट है सोडियम मेटल की और ड्राई ईथर की वो दोनों ही रिएक्शंस के लिए सेम है। यहाँ आपको हेलो एल्केन से मिल रहे हैं हायर एल्केन्स हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर हलोअरीन्स से आपको मिल रहे हैं बाय एराइल प्रोडक्ट्स। ओके, तो इतना क्लियर है आपको कि ये वुड्स रिएक्शन एंड दिस इज द फिटिग रिएक्शन। तो अब मैं बात करूं रिएक्शन इक्वेशन की। वुड्स रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन होगी, देखिए हेलो एल्केन्स के फॉर्म में मैंने लिया हुआ है C2H5Cl दैट इज़ क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन के ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं C2H5Cl, दिस इज़ ऑल्सो C2H5Cl। तो हेलो एल्केन्स के फॉर्म में क्लोरोईथेन मैंने लिया है। सोडियम मेटल ये मैंने ली हुई है, चलिए सोडियम मेटल S कर देते हैं हम। सोडियम मेटल लेकर हम इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं C2H5 जो ग्रुप्स हैं दोनों हेलो एल्केन के, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे हायर एल्केन जिसमें कार्बन के नंबर ऑलमोस्ट डबल होंगे। सो दस यू विल गेट ब्यूटेन। So from chloroethane you will get butane plus you will get NaCl. So this is the Woods reaction. When you will start with the halo alkane you will get higher alkane plus NaCl. ठीक है, क्लियर है ये रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने लेना है एराइल हैलाइड, मैंने लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ, ये क्लोरोबेंजीन का मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया हुआ है। जब सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप हीट करेंगे क्या होगा, ये दोनों जो Cl के एटम्स हैं ये चले जाएंगे आपके सोडियम के साथ में एंड यू विल गेट, ये दोनों बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी। यू विल गेट बायफिनाइल, दिस प्रोडक्ट इज़ बायफिनाइल। तो आपको मिलेगा बायफिनाइल, साथ में मिलेगा NaCl। तो फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट है बायफिनाइल एंड आपके वुड्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है हायर एल्केन। ठीक है, तो आई थिंक दोनों रिएक्शंस की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।